हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत खाना बनाने के साथ। उसके पहले सभी का चाय नाश्ता हो चुका है। फिर मैंने सोचा चलो दोपहर के लिए खाना भी बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगती है सर्दियों में और बच्चे तो चिल्ला के ही रह जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आलस भी नहीं करना रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने उससे पहले ना चने के जो निगौना होते हैं वो छील लिए थे। थोड़े से निकले हैं, बूंद तो काफ़ी ढेर सारे थे पर उसमें आधे से ज़्यादा परपट लगे हुए थे, तो मुझे वो बहुत थोड़े से लग रहे थे। तो मैंने कहा इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा मटर के दाने, तो सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी। क्योंकि चावल भी बनाएंगे तो सब्ज़ी होगी नहीं इतनी। तो मैंने दोनों को छील के रख लिया है। तो अभी यहाँ पे आलू वगैरह लहसुन भी लेके आ गए हैं, यहीं पे बैठ के छील लेंगे। तो थोड़ी सी धूप निकली है, सुबह टाइम ही यहाँ पे थोड़ी धूप लगती है आंगन में, फिर पूरे दिन धूप देखने को नहीं मिलती है। खैर बाहर तो 3 बजे तक धूप रहती है, पर बाहर बच्चों को लेके हम जब भी जाते हैं जब अपने घर के सारे काम निपटा लेते हैं, और काम निपटाते निपटाते ना 2 ढाई बज ही जाता है मुझे। तो इसलिए बाहर भी बहुत कम जा पाते हैं। जब मुझे लगता है अच्छी धूप निकली है जिस दिन, तो मैं फटाफट सुबह आधे काम करती हूँ, आधे छोड़ देती हूँ, बच्चों को लेके धूप में चली जाती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी धूप दिखाना ज़रूरी रहता है। छोटी वाली बिटिया बहुत कम धूप में जा पा रही है इस टाइम, क्योंकि धूप निकल भी नहीं रही थी पिछले दिनों। अब 2 दिन से थोड़ी सी धूप निकल रही है, पर हमको लग रहा अब फिर से तुप जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह हो गई है बरसात हमारे यहाँ, वही 6 बजे के करीब। तो काफ़ी मज़े की बूंदें पड़ गई हैं, आंगन भी गीला है, पानी भी भरा है कहीं कहीं। तो इसके कारण ठंडी भी लग रही है। बस सारा कुछ रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे मसाला भी तैयार कर लेंगे मिनौना बनाने के लिए। तो मैंने खूब ढेर सारा हरा धनिया ले लिया है, और उसके बाद लहसुन छीला था वो डाल दिया है, अदरक डाला है, और हरी मिर्चियाँ ली हैं खूब ढेर सारी। मैं हरी मिर्चियाँ ही यूज करती हूँ ज़्यादातर सब्जी में। मैं लाल मिर्ची कम डालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी मना करते हैं लाल मिर्ची खाने से, कम ही खाते हैं लाल मिर्ची। अगर मसाला पीसते भी हैं तो 1 मिर्ची डालते हैं, 4 मिर्ची हरी डालते हैं। मतलब लाल मसाला कम खाते हैं हम लोग, लाल वाली मिर्ची जो होती है। तो यहाँ पे मैंने खड़ा मसाला थोड़ा सा डाल दिया है, तेज पत्ता डाला है एक, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, और इसको अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मिक्सी निकाली बेड से, बेड में ही रख देते हैं मिक्सी का। कम काम पड़ रहा है ना अभी इस टाइम। मैं ब्लॉग ज़्यादा कोई रेसिपी वाला बना नहीं पा रही हूँ पिट्टी की वजह से। तो कब्बों को देख सकते हैं ये कैसे खिलाने में लगी है उसको, और तन्नू का कुछ अलग ही चलता है, इसको किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने मसाला अपना पीस लिया था, और जो निगौना थे वो भी मैंने कब पीस लेते हैं लगे हाथ। तो फटाक से सब्जी छौंक देंगे। और सच बताए ना, वीडियो के चक्कर में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। जभी तो मैं इस टाइम वीडियो कम बना रही हूँ। खाना पीना सब बनता है डेली, सब कुछ होता है, पर वीडियो नहीं बन पाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कहीं बिट्टी रोने लगेगी तो चुपती भी नहीं है, तो फिर बड़ी परेशानी पड़ती है मुझे काम करने में। तो यहाँ पे खैर आज तो कब्बों ने मोर्चा संभाल लिया है। मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इसको देखे रहना। तो वो खिला रही है बेचारी, वो भी छोटी है, उसका भी हाथ पैर दर्द करने लगता है इसको लिए। तो यहाँ पे ये देखो कैसे लेटी जा रही है, परेशान हो जाती है, बच्ची ही तो है अभी छोटी। और अभी यहाँ पे छौंक देते हैं सब्जी। तो सब्जी छौंकने के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा ले लिया है, हींग ले ली है खूब ढेर सारी। इसमें हींग तो अच्छी लगती है, चाहे जितनी मतलब अच्छे से डाल दो अच्छी ही लगती है। और इन दिनों ना चने का साग बिल्कुल 1-2 बार खा पाई मैं। गांव गई थी, गांव से लाई थी तब खाई थी। अभी मैं बीच में गांव गई थी, आप लोगों को वीडियो नहीं डाला, क्योंकि बीच बीच में वीडियो नहीं बनाओ तो समझ में ही नहीं आता है क्या ब्लॉग बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो बस यही चलता रहता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो अपने कंटिन्यू फिर से डाल पाऊँ, क्योंकि फिर धीरे धीरे ना अभ्यास चला जाता है, फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से भूंज लिया है, हरा हरा मसाला, एकदम हरी हरी सब्जी बनेगी आज हमारी। तो मैंने इसमें कश्मीरी मिर्ची डाल दी है थोड़ी सी, और मैंने गरम मसाला कम लग रहा था तो मैंने वो भी डाल दिया है। इसमें गरम मसाला ज़्यादा ही डालूँ तो अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मैंने चने के निघौना डाल दिए, लेकिन मुझे पहले आलू डाल के पकाने थे, पर मैं भूल गई, जल्दी जल्दी में बिट्टी भी रोने लगी थी। इसलिए अगर बच्चे परेशान करते हैं तो फिर दिमाग बट ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। उसके बाद हम आ गए हैं आंगन की तरफ। तो दोनों पाँवदान मैंने अच्छे से झरियाए। उसके बाद मैं यहाँ पे सोच रही थी जो खटिया बिछी है इसके कपड़े रख दूँ कुर्सी पर, और खटिया खड़ी करके आज धुलाई कर देंगे। धुलाई हम डेली करते हैं, पर खटिया के नीचे नहीं सही से धुलाई हो पाती है, क्योंकि एक जो जेठ लगते हैं रिश्तेदार हैं हमारे, तो वो यहीं पे लेटने आते हैं। कमरा लिया हुआ है पर वहाँ पे नेहा गोलू लेटते हैं, तो एक कमरे में नहीं बन पा रहा। अभी दूसरा कमरा लेना, उनको चेंज करना है। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं, फिर मैंने बिस्तर नहीं हटाए क्योंकि बादल भी लग रहे थे। मैंने कहा बरसात अगर हो भी जाएगी, और वैसे भी ना शाम टाइम हल्के हल्के गीले होने लगते हैं। अगर मैं भूल गई ना तो कपड़े वहीं पे रखे रहेंगे, क्योंकि मेरी आदत है अगर बिट्टी रोती है तो उसको लेटा के मैं सो जाती हूँ। मुझे आ जाती है नींद, तो फिर मैं नहीं जगती हूँ जल्दी। ठंडी में वैसे भी लगता है रजाई में घुसे रहो। तो यहाँ पे सब्जी हमारी कलर चुकी थी अच्छे से। उसके बाद मैंने डाल दिया है आलूओं में पानी। तो दोस्तों आज दोपहर का लंच हमारा यही होने वाला है, सब्जी रोटी चावल। तो बहुत ज़्यादा पसंद भी है सभी लोगों को हमारे यहाँ मिनौना वगैरह। और सर्दियों की जान यही सारी सब्जियां हैं जो सभी के यहाँ बनती हैं, या तो साग, या तो मिनौना, या तो मटर की सब्जी, मटर के मिनौना। बस यही सब सर्दियों में अच्छा भी लगता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मटर पुलाव अच्छा लगता है। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बनता था, सच बताएं, और इतना अच्छा लगता था कि मतलब काफ़ी ढेर सारा बनता था। काफ़ी बड़ा परिवार था हमारा, तो काफ़ी काफ़ी बनता था, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं होती थी, कम ही पड़ जाता था। तो यहाँ पर चावल में भी मैंने चढ़ा दिए हैं। चावल सब्जी रोटी, बस यही सब दोपहर के लंच के लिए बना लेंगे, सभी लोगों के लिए हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों पूरा दिन हो जाता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लगता है जल्दी से काम निपटा लो, जल्दी से काम निपटा लो। और काम निपटाते निपटाते शाम हो ही जाती है। फिर शाम को ठंडी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ना ज़्यादातर दोपहर टाइम में ही काम करती हूँ घर के, क्योंकि दोपहर टाइम ना कम ठंडी पड़ती है। सुबह सुबह तो बहुत भयंकर ठंडी लगती है, उठने का भी मन नहीं होता है रजाई से। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई, पहले घर में साफ़ सफाई अच्छे से पोंछ लिया था सारा कुछ, फिर कमरे में झाड़ू लगाई, आगे भी लगा दी है, और यहाँ भी लगा देते हैं। और आंगन में लीपने के लायक हो गया। पर दोस्तों सर्दी के वजह से मैं अभी कुछ भी काम यहाँ का नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी इतने जल्दी सर्दी में हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसे ना थोड़ा हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, क्योंकि तेल वगैरह नहीं लगा है, तो दर्द तो रहेगा ही। तो अभी यहाँ पे ना एक बोरी और एक बाल्टी भर गई है कचड़े से। पतिदेव से ऐसी उम्मीद नहीं रहती है मुझे कि वो कभी बिना कहे कचड़ा फेंक दें। इतना सारा कचड़ा हो गया है, कभी कभी इतना गुस्सा आता है मुझे कि क्या बताऊँ, क्योंकि कचड़ा नहीं बन पा रहा है, ना तो बोरी में ना ही बाल्टी में, दोनों चीज़ें भर गई हैं। इतना आलसी है हमारे पतिदेव कि कचड़ा फेंकने में ना 10 बार बोलना पड़ता है कि फेंकाओ कचड़ा, फेंकाओ, तब एक बार कचड़ा फेंका जाता है, और वो खुद ही बोरी में भर के रखने लगते हैं। तो अभी यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा कसर थी आलूओं में, तो मैंने थोड़ी देर और पकाया था। उसके बाद हमारी बिटिया रानी रोने लगी थी, तो मैंने निप्पल धुली उसकी। उसके बाद इसको दुद्धू भी बना देते हैं साथ में ही। तो 1 चम्मच के करीब ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बना के रख दो ना तो फिर वो पीती नहीं है। जैसे दूध ठंडा हो जाता है तो फिर नहीं पीती है, तो उतना ही मैं गुनगुना करके देती हूँ उसको जितना वो पी लेती है। तो इतना दूध वो पी लेगी। तो लेकिन ज़्यादा गर्म लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा ठंडा कर लेंगे इसको। तो बस थोड़ा सा मैंने उसको ठंडा किया थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म था। और गर्म गुनगुना दूध पी जाती है, जैसे ठंडा दूध उसको दो रखा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं पिएगी, उल्टी करने लगती है तुरंत ही। तो ऊपर का दूध मैं कोई देती नहीं हूँ, बस लैक्टोजीन ही पिलाती हूँ उसको। 2 महीने की हो गई है जब से यही दूध दे रही हूँ, और यही वाला पिलाऊंगी। जब खाना खाने लगेगी तो फिर उसको डायरेक्ट दलिया खिचड़ी ये सब चीज़ें खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बिट्टी को निप्पल दे दी है।
पीती रहेगी और सो जाएगी पीते पीते, जब तक मैं अपने घर के बच्चे कुचे काम निपटा लूँ। सब्जी धुलने के लिए रखी है, बर्तन रखे हैं, खाना रोटी भी बनानी है। अभी सब्जी चावल बन चुके थे तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ भी सेक ली हैं और सबके लिए मैंने लगा दिया, तीनों लोगों के लिए खाना। तो आप लोग भी आ जाइए। दोपहर का लंच यही है हमारा विंटर स्पेशल व्लॉग में। नौना की सब्जी चावल और रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है मुझे तो।